नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात का टाइप 6 हल कर रहे हैं हम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इसलिए मैं आपको एक एक करके दो दो करके मैं आपको सवाल बताऊंगा। ये टाइप 6 का ये समझ लीजिए। और ये अक्सर करके पूछे जाते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं बच्चे की में कि सवाल हल कैसे हो गया, और इसको हम भूल जाते हैं। देखिए, पहला सवाल जो दे रखा है, इसका पहला सवाल दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, यहाँ पे जो दे रखे हैं, ये 1 रुपया ये रुपए में दे रखा है, ये पैसे में दे रखा है, और ये भी पैसे में दे रखा है। अब इसका जो अनुपात है ये भी रुपए में ही होगा और ये पैसे में होगा, और ये सिक्कों की संख्या है। अब ये जो अनुपात कैसे बनता है, ये सिक्कों का अनुपात कैसे बनता है, ये सबसे पहले आपकी समझ में आना चाहिए कि अनुपात का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपके मतलब 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या 20 थी और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कुछ भी मान लेते हैं हम 50 थी, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी 100 थी। तो इनको जो काट के बना दिया है उसने, कि जैसे कि मैंने इनको 5 से काट देता हूँ, 5 चौक 20 और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो ये अनुपात निकल के आ गया। तो अगर जैसे कि सिक्कों की संख्या कुछ और होती तो ये भी दे सकता था वो, कि सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:10:20 है। अब जो प्रश्न के अंदर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इनको, इस वाली संख्या को पूछ रहा है वो, कि बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब ये 100 थी तो काट के उसने इतनी रख दी है, ये 10 थी तो काट के उसने, वो 50 थी तो काट के 10 रख दिया उसने। तो वो जो पूछ रहा है वो इसको पूछ रहा है वो। अब इनको पहले तो लिखते हैं, पहले इनको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब इनका जो अनुपात दे रखा है वो 1:4 और अनुपात के 4 दे रखा है। ये ध्यान रखना है, पैसे के सिक्कों का अनुपात है ये रुपए नहीं है। लेकिन ये जो पैसे के सिक्कों के अनुपात है ये, अब यहाँ पे जो दे रखा है ये रुपए दे रखा है 200 रुपये, ये दे रखा है रुपए में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये रुपए में दे रखा है कि तो रुपया रुपए के बराबर कर सकते हैं हम, रुपया पैसे के बराबर नहीं कर सकते हैं, उससे हमारा उत्तर नहीं निकलेगा। तो ये जो पैसे दे रखे हैं इनको मैं रुपए में कन्वर्ट करता हूँ। रुपए में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम इनको, देखिए। अब मैं इन सभी को रुपए में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये तो ऑलरेडी रुपए में ही है, और रुपए का कितने सिक्के हैं, एक सिक्का है, तो कितने हो गए, एक ही आ जाएगा। अब 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 हैं। 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4। तो 4 सिक्कों में अगर 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उसमें कितने रुपए बनेंगे हमारे, कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे, हमें साफ पता चल रहा है। 25-25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 हैं। जब 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, उसमें से 1 रुपया बनेगा। अब ये जो आया है अनुपात 1:2:1, ये रुपए में आ गया। तो रुपए का योग बराबर के रुपए के, इसमें कह रहा है कुल, तो कुल का मतलब मुझे सारे जोड़ने हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 4 रुपए का योग हो गया। ये 4 जो रुपए का योग दे रखा है ये 200 रुपये के बराबर दे रखा है। एक बराबर के हो जाएगा 4×5 20, 50 आ जाएगा। अब आप इस 50 का यहाँ गुणा नहीं करना है, यहाँ तो इनकी कीमतों का अनुपात निकल के आ जाएगा। अगर इस 50 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो इनकी कीमतों का अनुपात यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर मैं इस 50 का यहाँ गुणा करूँगा तो इन सिक्कों की संख्या का अनुपात पता चल जाएगा हमें। तो ये कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे का सिक्के का गुणा मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मुझे करना है, तो गुणा करूँगा मैं 25 पैसे
के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या गुणा करूंगा तो इसमें 4 में गुणा कर दीजिए आप 50 का, तो कितनी हो जाएगी 200। 200 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के हमारे? 200 सिक्के हैं। ये ध्यान रखना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात हम यहाँ से निकालेंगे और कीमतों की संख्या का अनुपात हम यहाँ से निकालेंगे। ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको तसल्ली से आपको 2-2 सवाल या 3-3 सवाल मैं आपको हल कराऊंगा इसको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखिए ये कई टाइप के आते हैं ये सवाल। ये तो एक, इसमें भी सिक्कों में भी ये केवल एक टाइप समझ लीजिए। जितने भी सिक्कों में जितने टाइप के सवाल हैं वो मैं आपको सभी बताऊंगा। इसमें दे रखा है कि एक बक्से में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो रुपए की कीमत, रुपए के कितने सिक्के हैं? ये रुपए के सिक्के की कीमत पूछ रहा है। इसका मतलब समझना, बस बक्से की कीमत का मतलब ये हो गया कि उस बक्से के अंदर जितने भी ये रुपए पड़े हुए हैं, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, इन सबको, इन दोनों को भी रुपए में कन्वर्ट करके उन सब की जो कीमत बैठ रही है वो 150 बैठ रही है। अब जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया कि रुपया रुपए के बराबर में होता है, तो ये इसको लिखते हैं पहले 1 रुपया अनुपात के 50 पैसे और अनुपात के 25 पैसे। अब इनका अनुपात कितना है? 4:3 और अनुपात के 8। अब अगर इनको आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा सीधा रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो 4 रुपये ही बनेंगे हमारे। कितने बनेंगे? 4 रुपये ही बनेंगे हमारे। 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 1.5 रुपया बनेगा हमारा। 1 पॉइंट के 5 लिख सकता हूं मैं इसको। और 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे हमारे? 2 रुपये बन जाएंगे हमारे। कितने रुपए बन जाएंगे हमारे? 2 रुपये बन जाएंगे। अब रुपया बराबर के रुपए के होता है, तो इनकी कीमत कितनी होगी? 4 और 1 5, 6 7, 7.5 रुपये होगी। इनकी जो कीमत है वो होगी हमारी 7.5 रुपये। अब जो 7.5 रुपये हैं वो कितने के बराबर हो जाएंगे? 150 रुपये के। कितने रुपए के? 150 रुपये के। रुपया बराबर के रुपए के हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए यहाँ पे। 1 बराबर के हो जाएगा ये 150/7.5। अब यहाँ जो 1 अंक के बाद पॉइंट है, इस 1 अंक के बाद पॉइंट की जगह ऊपर एक 0 बढ़ा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 75। 15 एकन 15, 15 पंजे 75, 100/5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा निकल के 20। तो ये आ गया 1 बराबर के 20। अगर इस 20 का मैं यहाँ गुणा करता हूँ तो इनकी कीमतों का अनुपात निकल के आ जाएगा, या टोटल कीमत निकल के आ जाएगी। जब आप इस 20 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो इनकी कीमतों का अनुपात निकल के आ जाएगा। और इस 20 का मैं इसमें गुणा करूँगा तो मुझे सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। तो इस पूछ क्या रहा है इसमें? रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? ये रहा 4 है। तो इस 20 का गुणा जब मैं 4 में करूँगा तो मुझे रुपए के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। रुपए के सिक्कों की संख्या, तो मैं 4 का गुणा किस में कर दूंगा? 4 में गुणा कर दूंगा कितने का? 20 का। तो कितने हो जाएंगे? 80। तो रुपए, इसके सामने आप रुपए नहीं लिख सकते हैं, ये तो एक सिक्कों की संख्या है। यहाँ पे सिक्के आ रहे हैं निकल के, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 80 होगी हमारी सिक्कों की संख्या। अभी मैं इसमें ये लोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं इतने 10-12 मिनट का ही, 15 मिनट का आपको वीडियो दे पाता हूँ। अभी इसमें कई टाइप के सवाल रह गए हैं, तो मैं उनको अगले वीडियो में आपको दूंगा। आपकी सबसे बड़ी बात है कि सवाल आपकी समझ में आना चाहिए। अगर सवाल आपकी समझ में नहीं आया
तो आपका वीडियो या देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सवाल आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य होता है कि सवाल आपकी समझ में आना चाहिए। आपको अभी मैं आगे से एकदम फ्री में आपको पूरे जीके के नोट्स दूंगा, जहाँ से आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल वो नोट करने हैं। पूरे संपूर्ण को नोट्स मिलेंगे आपको जीके के, एकदम पूरे नोट्स मिलेंगे, वो भी एकदम फ्री में। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।